Hello and welcome everyone. I hope you all are in the best of health and having a good day today. I am Aman Shrivastava. By the grace of God and my gurus, I have recently secured All India Rank 1 in the Group A Gazetted Patent Officer Examination 2024 in the stream of Medical Technology, which is also known as Biomedical Engineering. So, the Patent Officer belongs to the Office of Controller General of Patents and Design and Trademark, which falls under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, which is DPIIT, under Ministry of Commerce and Industry, Government of India. I would sincerely like to thank the Delhi Knowledge Track team for giving me this opportunity to share my journey with all of you. So this video will comprise of 4 parts. In the first segment, I would discuss the overview of my journey in very short. Then हम बात करेंगे इस जॉब प्रोफाइल के बारे में, ये जॉब क्या है, ये एग्ज़ाम थोड़ा अनपॉपुलर है, ज़्यादा लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है, सो मैं वो सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा. ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कितने टीयर का एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन कब आता है, ये सारे मुद्दों पे अपन चर्चा करेंगे. एंड इन द लास्ट आई विल शेयर सम टिप्स फॉर द एस्पिरेंट्स और जो भी इंटरेस्टेड हैं इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेने के लिए. So, I have been born and raised in the Tier 3 city of Raigad, which is located in the state of Chhattisgarh. स्कूलिंग मेरी एक ICSE बोर्ड कार्मल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रही है, जहाँ से मैंने अपना 10th किया है. उसके बाद 12th मैंने OP जिंदल स्कूल रायगढ़ से किया है, जो कि एक CBSE बोर्ड स्कूल था. और इसी दौरान मैंने साइंस अपना स्ट्रीम चूज़ किया था 12th में. वहाँ से मेरी जो इंटरेस्ट थी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो काफ़ी बढ़ी और मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है. एंड देन आई डिसाइडेड टू अपीयर फॉर JEE मेंस. वो मैंने प्रिपेयर किया, JEE मेंस मैंने क्लियर किया एंड आई गॉट एडमिटेड टू NIT रायपुर फॉर माई इंजीनियरिंग BTech इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग from the year 2015 to 2019. After my engineering, I was convocated with a silver medal and I decided to pursue civil services, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो मल्टीफेसेटेड था हमेशा से. एंड एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो जॉब होता है वो मल्टीपल डायमेंशंस पे आपको काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है. सो आई स्टार्टेड माई सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन फॉर 2 years. आई वॉज इन दिल्ली. मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया एंड आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स 2021 में, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी. देन 2022 में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया एंड देन फिर मैंने मेंस लिखा एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर द मेंस दैट टाइम, बट उसका एक्सपीरियंस बहुत इनवैल्यूएबल था, जो इस एग्ज़ाम में भी मुझे बहुत हेल्प किया, आंसर राइटिंग एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद इट. After that, in 2023, I came across the notification for Patent Officer Examination और मैंने देखा कि इसका जो सिलेबस था वो जो सिविल सर्विसेज में मैंने प्रिपरेशन करी थी फॉर जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, समवॉट पॉलिटी जो हम पढ़ते हैं, लॉ का उसमें टच होता है. यहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ वाज पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो आई फेल्ट कंफर्टेबल स्टडीइंग दिस सिलेबस. द ओनली हिंड्रेंस वाज माई टेक्निकल सब्जेक्ट, क्योंकि मैं उससे टच पिछले 3-4 साल से हो चुका था, बट क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, मैंने इंजीनियरिंग अच्छे से करी थी, सो सब्जेक्ट्स की कहीं ना कहीं नॉलेज थी एंड आई डिसाइडेड कि चलो रिविज़िट किया जाए सारे सब्जेक्ट्स को इंजीनियरिंग के. और ये नोटिफिकेशन निकला था 2023 जुलाई में, और वहाँ से फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स थे वो वापस से रिविज़िट किए, प्रिपेयर किया. इसका प्रीलिम्स हुआ दिसंबर 2023 में, वो मैंने क्लियर किया. फिर मैंने मेंस लिखा जनवरी 2024 में. फाइनली इसका इंटरव्यू होता है अप्रैल 2024 में एंड वो क्लियर करके टुडे फाइनली आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया 1 रैंक इन द मेडिकल टेक्नोलॉजी स्ट्रीम एज अ पेटेंट ऑफिसर. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्विस प्रोफाइल. सो पेटेंट ऑफिसर, इसका ऑफिशियल नाम होता है एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइन. ये एक सिविल सर्विस है, सेंट्रल सिविल सर्विस, जो कि एक ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है. इट इज़ ऑफ द सेम रैंक एज व्हाट इज़
offered by the UPSC Civil Services Examination. और लाइक आई सेड ये DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है. सो एक पेटेंट ऑफिसर का जो रोल होता है उस पर अपन बात करेंगे, बट उससे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो डोमेन है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. इट हैज़ इमेंस पोटेंशियल एंड ग्रोथ इन इंडिया, क्योंकि यहाँ काफ़ी रिसर्च होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम इनोवेट करते हैं, बट अभी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इतने पेटेंट्स हम फाइल नहीं करते हैं. बट टू शेयर अ फ्यू फन फैक्ट्स विथ यू, 2013-14 तक इंडिया में 5,000 to 6,000 पेटेंट्स फाइल होते थे एक साल में. एंड आई एम ग्लैड टू शेयर विथ यू कि लास्ट ईयर 1 लाख से ज़्यादा पेटेंट फाइल हुए हैं इंडिया में. एंड यूएस की जो जीडीपी है उसका 60% आईपी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंसिव इंडस्ट्री से ही ड्रिवन है. सो दिस शोज़ कि आईपीआर डोमेन में काफ़ी अच्छा फ्यूचर है. एंड क्योंकि बहुत अच्छा फ्यूचर है इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एस्पिरेंट्स के लिए उसमें अपना करियर बनाने के लिए. वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ इज़ दिस टेक्नो लीगल पोस्ट जो पेटेंट ऑफिसर की है. उसके अलावा भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइक पेटेंट एजेंट, लाइक पेटेंट एनालिस्ट, एंड उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा. पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं. ये एक 3 tier एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जिसमें कि जो इसके पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो जो टेक्निकल स्ट्रीम से लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल दिस ईयर अराउंड 14 स्ट्रीम्स के लोग जो थे वो एलिजिबल थे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, लाइक MSc फिज़िक्स, MSc केमिस्ट्री एंड ऑल दी डोमेन जो अपन ब्रांचेस इंजीनियरिंग की सुनते हैं. सम लेस पॉपुलर ब्रांचेस लाइक फूड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी थी. एंड अदर देन जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल या मेडिकल टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी. सो इसके डिटेल्ड नॉलेज के लिए आई विल रिक्वेस्ट द दिल्ली नॉलेज ट्रैक टीम टू अटैच द नोटिफिकेशन लिंक विद दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. वहाँ आपको और अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो हैं वो मिल जाएंगे. एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज जो है वो प्रीलिम्स होता है विच इज़ ऑफ 150 मार्क्स, जिसका जो सिलेबस होता है इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो नॉर्मल एसएससी या यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसका जो सिलेबस होता है लाइक जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल, नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग. एंड अदर देन दिस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लेजिस्लेशन है लाइक पेटेंट लॉ, कॉपीराइट लॉ, इनको भी पढ़ना होता है. ये भी पार्ट ऑफ द सिलेबस हैं प्रीलिम्स के लिए. एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो जो एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसकी कई ट्रीटीज़ हैं जो इंडिया ने साइन करी हुई हैं, लाइक पेरिस एग्रीमेंट, माराकाश ट्रीटी. ये ट्रीटीज़ के बारे में भी आपको पढ़ना होता है. ये इस एग्जामिनेशन सिलेबस का पार्ट है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी. सो प्रीलिम्स में 150 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है. एंड अदर मूविंग फॉरवर्ड, मेंस में 2 पेपर होते हैं. पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होता है एंड सेकंड पेपर सब्जेक्टिव होता है. पहला पेपर 100 मार्क्स का होता है और सेकंड पेपर जो है वो 300 मार्क्स का होता है. और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज होता रहा है. लाइक जो लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, तब इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था. मैं जो पैटर्न शेयर कर रहा हूँ आपसे वो 2023 का पैटर्न है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्ज़ाम लिया था हमारा, ये उसका पैटर्न है. सो कमिंग टू मेंस, फर्स्ट पेपर इज़ ऑफ 100 मार्क्स MCQ बेस्ड, जिसका जो सिलेबस होता है वो लार्जली वही सिलेबस होता है जो प्रीलिम्स में था. एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, IP लेजिस्लेशन, वीपो ट्रीटीज़ एंड लैंग्वेज इंग्लिश. सेकंड पेपर जो होता है वो प्योरली टेक्निकल होता है. जो भी आपकी स्ट्रीम है, जैसे मेरे केस में इट वाज मेडिकल टेक्नोलॉजी, वैसे ही जो भी जिसकी स्ट्रीम है, अगर किसी की केमिस्ट्री है, किसी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो वो उस स्ट्रीम से रिलेटेड वो एक सब्जेक्टिव 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 33 क्वेश्चंस आए थे. 25 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं वो हर एक क्वेश्चन. एंड 8 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के थे जो लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. एक आंसर शीट मिलती है हमको जो कि लिमिटेड पेपर्स की होती है एंड उसी में ही हमको सारे आंसर्स फिल करने होते हैं. सो दिस इज़ अबाउट मेंस.
नाउ मेरी प्रिपरेशन जो थी वो प्रीलिम्स के लिए मैंने जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी उसमें जो मैंने जनरल स्टडीज़ पढ़ा था, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, वो दे ऑल केम इन हैंडी हियर। वो सारे क्वेश्चंस भी थे कहीं ना कहीं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल है इंडो पैथोलॉजी, वो मैंने यूज़ किया था। एंड फॉर आईपी लेजिस्लेशन प्रशांत चतुर्वेदी एक फैकल्टी हैं, वो पढ़ाते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। उन्होंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी एंड उसके साथ साथ योरपीडिया नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेजिस्लेशन के लेक्चर्स मिल जाएंगे। So coming on to the interview stage, which is the final in the third stage of examination. Interview का जो weightage है इस examination में, that was 20%, and for every different discipline there were 14 disciplines and for which there were 14 different panels जो बैठाए गए थे। हमारा interview दिल्ली में हुआ था। मेरे जो board panel था for biomedical engineering, that was chaired by a UPSC member, and along with she was accompanied by 3 technical experts from IITs and other technical universities like Jamia Millia Islamia University, वहाँ के HOD थे सर। And the interview is largely technical, but मुझसे IP लॉ के बारे में, पेटेंट के बारे में, इस जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस थे, एंड लार्जली द क्वेश्चंस वर फ्रॉम माय डिसिप्लिन विच इज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। मुझे भी इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तब मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि ये एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हर 4 ईयर के गैप में होता है। 2012 में हुआ था, फिर 2016 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, एंड देन 2023 में हुआ। सो अभी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट वंस इन 4 ईयर्स है, बट गिवन द राइजिंग डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्री आई बिलीव ये जो गैप है वो रिड्यूस होगा, एंड इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसकी वैकेंसीज़ जो हैं वो और फ्रीक्वेंटली हमको देखने को मिलेगी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन देयर इज़ अनदर एग्जामिनेशन कॉल्ड पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन और ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और पेटेंट एजेंट, ट्रेडमार्क एजेंट का एग्ज़ाम हर साल होता है, and all the people from technical stream are eligible to appear for that examination. It is also a very good exam. One can build a very good career out of clearing that exam. आप एक पेटेंट जब एजेंट बन जाते हैं, you can open up your own firm and file patents for the researchers, the scientists, the companies जो भी आपसे पेटेंट फाइल करवाना चाहती हैं। Other than that, there is a similar stream called patent analyst. There are certain skills जो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, like prior art, like patent assessment, patent drafting, या इस पे इंटर्नशिप भी होती हैं, अवेलेबल हैं आपको। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। आई एम टॉकिंग फॉर एवरीवन जो एक टेक्निकल स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं। सो इन ऑर्डर टू मेक योर करियर इन एज अ पेटेंट एनालिस्ट, आप ये सारे अपस्किलिंग करके इसमें बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी IPR डोमेन एंड दिस जॉब प्रोफाइल. At the last, I would like to share a short message for all the aspirants out there, out of my experiential learning. So I'll start with a beautiful quote by Swami Mukundananda, जो मेरे study desk पे हमेशा मेरे सामने रहा मेरी preparation journey के through, and it says, "Success is not a lottery which will open up for us one day. It is built by all the small, minuscule acts of discipline we undertake every day." Yes. And I very strongly believe in this quote because it majorly talks about consistency. And किसी भी competitive exam को clear करने के लिए अगर कोई ingredient सबसे ज़्यादा required है इंडिया में, I would say it is consistency. You have to be very very consistent. Consistency के साथ साथ आपको आज के समय में जो इतने distractions हैं, like there is a deluge of information, resources, there are so many mentors out there जो आपको अलग अलग डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं. आई वोंट से कि ये गलत गाइड कर रहे हैं, बट कई बार क्या होता है कि जब आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हो, आप अपनी एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते हो. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स कि आप एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी पे काम करिए. सो डिस्ट्रैक्शन से फाइट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंडिया. Thirdly,
I would like to accentuate upon a point called situational awareness. आज के डेट पे situational awareness बहुत ज़रूरी है. For example, this exam, अगर मैं अवेयर नहीं होता और इस एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं चलता तो शायद मैं इस एग्ज़ाम को कभी प्रिपेयर ही नहीं करता. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड यू एंड देन टैप ऑन इट. थर्ड थिंग इज़ गिविंग 100%. एक जो डेस्परेशन होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, अगर वो डेस्परेशन मिसिंग है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन. सो आई से दैट if you really want to do anything in life, please give your 100%, otherwise don't do it. So इस प्रिपरेशन के दौरान मुझे भी बहुत सारे challenges आए थे, like the study material, but fortunately since I was already preparing for civil services, मुझे general studies, current affairs ये वाला section का exposure था. So that was almost managed. Other than that मुझे IP laws पढ़ने पड़े और WIPO की treaties पढ़नी पड़ी और मुझे टेक्निकल जो डोमेन था वो वापस रिविज़िट करना पड़ा. जो लोग सिविल सर्विसेज या एसएससी जैसे एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं वो लोग ऑलरेडी करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं एक्सपोज रहते हैं. एंड उनके लिए जो चैलेंज है, या अगर उन्होंने कोई टेक्निकल ऑप्शनल नहीं चूज़ किया है तो ये चैलेंज है कि वो उसको भी प्रिपेयर करना होगा. बट फॉर पीपल जिन्होंने सिर्फ टेक्निकल पढ़ा है, जिन्होंने कभी सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करी है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको 2 से 3 महीने का टाइम मैक्सिमम लगेगा इस पूरे डोमेन को कवर करने के लिए. सो आई विल कंक्लूड बाय सेइंग, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली. Thank you for your time.